ये आई। चलो अब मटर ही छील लूंगी बैठे बैठे। चलो भाई मटर निकाले, मटर छील ले। बेटा आएगा ऑफिस से। आ गया बेटा? हाँ माँ। बैठ, तुम्हें पानी लाती हूँ। नहीं माँ, क्यों परेशान हो रही हो? ना बेटा, पानी तो ले ही सकती हूँ। अरे माँ, क्यों परेशान हो रही हो आप? नहीं, पानी तो देख दो बेटा। अरे माँ, और ऑफिस में सब ठीक था? बस ठीक था माँ। बस माँ, कुछ दिन से परेशान चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तुम्हें तो पता ही है माँ। क्या बताऊँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ऑफिस में भी और घर पर भी। ना बेटा, परेशान मत होया कर। जब तो तेरी शादी की, घर का हाल सुधर जाएगा। मेरी भी तबीयत ऐसी रहती है। सोचकर तेरी शादी की कि बहू आएगी, घर संभालेगी, फिर हम तेरी बहन की भी शादी कर देंगे। लेकिन बेटा, बहू का तो मन ही नहीं लगता हमारे घर में। सही कह रही हो माँ। जब देखो जब वो मायके ही चली जाती है। हाँ कब माँ। लेने जाएगा तू उसे, ये बता मुझे पहले। अरे माँ, उसे लाकर करना क्या है? हर तीसरे दिन अपने घर चली जाती है। जब भी देखो हर हफ्ते उसे घर जाना होता है। उसका यहाँ दिल ही नहीं लगता माँ। ना वो तो ठीक बात है बेटा, जाती तो बहुत है। और माँ, दिन पर दिन रोज हर कोई ना कोई डिमांड रहती है उसकी। कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए। आपको तो पता ही है, 15 दिन पहले मैं उसे शिमला घुमा के लेके आया था। हाँ गए थे, तुम लोग दोनों गए थे बेटा। अब फिर से कह रही है कि मुझे कहीं घुमा लाओ। अब आप बताओ माँ, मैं एक सैलरी पे क्या क्या करूँ? मुझे परिवार देखना है, घर चलाना है, सब कुछ करना होता है, पर वो समझती नहीं बात को। रोज की रोज झगड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ। समझना चाहिए उसे बेटा, तू चिंता ना कर, समझ जाएगी। पता नहीं माँ कब समझेगी। ना समझ जाएगी बेटा। माँ वो अपने घर वालों के कहने पर चलती है और ये बोलती है मुझसे कि मुझे तुम्हारी माँ और बहन के साथ नहीं रहना। तो तू उसे समझाता है कि बहन की तो हम शादी कर देंगे, एक माँ रह गई घर में, साथ किसके नहीं रहना उसे। माँ बहुत समझाता हूँ, पर वही झगड़े कर करके उसने मेरा बहुत दिमाग खराब ना किया हुआ है बेटा, माँ। झगड़ा नहीं करते बेटा। और तो और वो कहती है कि मेरे भाई के लिए दुकान खोल कर दे दो। अब आप बताओ माँ, एक सैलरी पे मैं क्या क्या करूँ? दुकान, तू ये पूछता कि पैसे कहाँ से आएंगे तेरे भाई के लिए दुकान खोलेंगे तो? अरे माँ, इतनी समझदार होती तो इस तरह की बातें ना करती हूँ। ना वो तो सही बात है बेटा, हो जाएगी। हाँ, उसकी ऐसी हरकतों की वजह से मेरा मन करता है कि मैं उससे तलाक ले लूं। ना बेटा, ऐसी बातें नहीं करते हैं, हमारे खानदान में तलाक नहीं लेते हैं। हाँ बताओ। समझ जाएगी वो। गलती तो बेटा मुझसे ही हो गई। भतीजे की शादी में गई, लड़की मुझे सुशील और संस्कारी लगी। मैंने तेरी शादी की बात चला दी उसकी माँ से, मैंने ही चलाई थी उसकी माँ से बात। अरे माँ, क्या सुशील? मैंने जब ही तो कम पढ़ी लिखी लड़की देखी, पढ़ी लिखी होती तो भाई ऑफिस जाएगी, इस कारण से मैंने कम पढ़ी लिखी लड़की देखी। माँ, कभी कभार इतनी टेंशन होती है मुझे कि मैं बेटा, सोचता हूँ इस सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर लूं। अरे बेटा क्या कह रहा है तू, बावड़ा हो गया क्या? इतनी टेंशन नहीं लेते हैं। क्या बताऊँ माँ, ना मैं बहुत बेटा, ऐसी परेशान हूँ। बातें तू मेरे सामने करेगा, कैसे होगा? हाँ, ऐसे नहीं करते बेटा। समझ जाएगी, साल 2 साल में वो भी बाल बच्चे होंगे, समझ आएगी उसे। अभी तक हम अपने लड़कियों के माँ बापों को समझाते आए कि अपनी लड़कियों को ब्याहने से पहले लड़के की, उसके खानदान की अच्छी तरह से तहकीकात कर लीजिए कि लड़का क्या करता है, क्या खाता है, क्या कमाता है, कोई ऐप तो नहीं उसमें। लेकिन अब देखिए, अभी हाल ही में आपने अतुल सुभाष का केस सुना होगा कि एक लड़के ने अपनी बीवी और उसके घर वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ अतुल सुभाष की बात नहीं है,
हमारे भारत में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लड़के सुसाइड कर रहे हैं। तो आज वो समय आ गया है कि हम लड़के वालों को भी चेता रहे हैं कि अपने बेटे की शादी करते समय आप लड़की और लड़की के खानदान की भी अच्छी तरह से तहकीकात कर लीजिए कि अगर वो लगता है आपको वो लड़की आपके परिवार में एडजस्ट होने वाली नहीं है तो हरगिज वहां अपने बेटे की शादी ना करें। ये हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है।